स्वागत है आपका आज की चाय पे। स्पिलबी करके एक चैनल है, उसने एक वीडियो डाला है। लगता तो ऐसा है थंबनेल से और उनके टाइटल से कि जैसे इट इज़ मेड नॉट फॉर दीपिका कक्कड़ बट अगेंस्ट हर। कमेंट सेक्शन तक में लोगों ने लिखा है कि अरे क्वेश्चन मार्क तो डाल देती, इस तरीके से आप स्टेटमेंट दे रही हो दैट शी इज ओवर एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरी तरीके से वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के लिए वीडियो बनाया गया है, उनकी साइड लेने के लिए, उनकी इमेज को क्लियर करने के लिए, इमेज को वाइट वॉश करने के लिए बनाया गया है। और वो कमेंट सेक्शन में, स्पिलबी के कमेंट सेक्शन में लोगों ने खुद लिखा है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, जब आप एक रिएक्शन चैनल हो तो आप इतना ज्यादा बायस होके कैसे बना सकते हो? आपको तो न्यूट्रल होना होता है, दोनों तरफ की बातें रखनी होती है। एंड जब मैंने ये देखा वीडियो तो मुझे समझ में आया कि कैसे बातों को ट्विस्ट करा हुआ है। ये तक कहा हुआ है कि लोगों ने कहा है कि हो ही नहीं सकता कि 40 साल की औरत कंसीव कर ले। कंसीव तो पायल ने भी करा है, कंसीव तो गौहर ने भी करा है। ऑफ कोर्स 40 के अबव, क्या 50 के अबव के भी लोग कंसीव कर लेते हैं थ्रू IVF। बट यहाँ पे लोगों को इशू ये है कि इनिशियली दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने 3 महीने तक बहुत ज्यादा साइलेंस रखा था अपनी प्रेगनेंसी को लेके, और कहा था कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उन्होंने जो चीज प्रोपोगेट करी, प्रमोट करी, वो था जंक फूड खाना, जिसकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसपे स्पिलबी एक वीडियो बना चुकी है कि कैसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए एक्सेसिवली। ये वीडियो स्पिलबी गोलगप्पा गर्ल पे बना चुकी है। तो इनके लिए ये बात क्यों नहीं उठाई आपने स्पिलबी? व्हाई वरंट यू न्यूट्रल? आप कह रहे हो कि इन लोगों को आशी जी या फिर नेहा और फैज ये सब हैरेस कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, हैरेसमेंट कैसे हुई? जब पूरी जिंदगी कोई ये प्रीच करता है कि मैं नशा नहीं करता, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे ये जो हस्बैंड है ऐसे, तो उसके बाद जब ये बातें सामने, ये आपने क्यों नहीं बताया दैट इन वन वीडियो दीपिका कक्कड़ सेड कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो किसी तरीके के सब्सटेंस को, किसी तरीके के अल्कोहल को नहीं लेते हैं, वेयर एज वो स्मोक करते हैं। ये बात हाल ही में उन्होंने कबूल करी है। सो अब क्यों ये चीज आपने हाईलाइट नहीं करी? दैट हिपोक्रेसी इनकी दिख रही है सामने सामने, झूठ इनका सामने दिख रहा था। और उसके बाद जब ये बात खुली कुछ दिनों पहले मेरे पॉडकास्ट में, तो ये बात अचानक से इन लोगों ने डिस्क्लोज कर दी व्लॉग्स में, क्योंकि इनके नेबर्स ने ये बात को हाईलाइट किया था। और हाँ, अब आप लोग बोलोगे स्मोकिंग कोई बड़ी बात नहीं है, स्मोकिंग दुनिया करती है, बट आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इस बात को कि ये झूठ कह रहे थे कुछ व्लॉग्स पहले दैट ही डजंट स्मोक। एंड किसने कहा कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ना करे? यहाँ पे बात हो रही है एक प्रेग्नेंट औरत की जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहती है अपनी प्रेगनेंसी को, उसमें वो भाग दौड़ कर रही है अपने हस्बैंड की एनिवर्सरी को मनाने के लिए। आई एम सॉरी बट इट वॉज देयर वेडिंग एनिवर्सरी, दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो शोएब भी करेगा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए, क्योंकि वो हमेशा करता था। पहली बार 5th एनिवर्सरी पे व्हेन हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट उसने कुछ अलग नहीं किया। तो सबको लगा कि ये क्या हुआ, वैलेंटाइंस डे से पहले रोज डे तक मनाने वाला इंसान 5th एनिवर्सरी नहीं मना रहा। तो सबको लगा कि ऐसा क्यों हुआ? एंड व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ दिस वुमेन दीपिका कक्कड़ इब्राहिम डज नॉट even mention anything about her father, जिनको वो शॉपिंग करा रही थी। आप ये बताइए ना, आप कहते हैं हम किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हैं? इस पर्सनल लाइफ को कंटेंट बनाया किसने? मेरे फादर आने, आपको पता है that viewers get attached to their family members। मेरे फादर आने वाले हैं इसकी शादी में, सबा की शादी में, ये कहा दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने। कट टू नेक्स्ट डे ही वॉज नोवेयर। पूरी शादी निकल के, रिसेप्शन निकल गया, वो कहीं नहीं है। People got concerned, asked questions, she didn't answer। तो अगर वो ये भी बोल देती कि कुछ फैमिली मैटर है, प्लीज, वो चीज उसकी जगह अपने व्यूअर्स को सवाल करने के लिए कहना that you people are spineless, faceless, I pity you is the most naive thing that Deepika could have done। और क्या कहना कि आप लोगों के पास ऐसा पति नहीं है जो प्यार करता है। अरे कोई प्रेग्नेंट हुए हो कभी? और ये भी कहना हाँ मेरे पति का अफेयर है। इस बात को स्पिलबी क्यों नहीं उठाती? इस बात को प्रमोट, स्पिलबी ने कहा था अरमान मलिक कितना फिल्दी आदमी है, एक टाइम पे दोनों बीवियां उसने प्रेग्नेंट कर दी। आपने इतनी भी रिसर्च नहीं करी कि दोनों औरतों ने एक ही टाइम पे IVF कराया है बिकॉज दे कुड नॉट कंसीव नेचुरली। आपको किसी को फिल्दी बुलाना है, आप ऐसे आदमी को बुलाना जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के मुंह से ये बुलवाता है हाँ मेरे पति का अफेयर चल रहा है।
उस आदमी को आप फिल्दी बोल सकते हो, बट आप अरमान मलिक को फिल्दी बोल रहे हो जो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा के कबूलते हैं कि हाँ सच है हमने ट्रीटमेंट करवाई। कम से कम मैं कहती हूँ वो जैसी भी फैमिली है मुंह पे सच तो बोलती है। और ये लोग झूठे नहीं बन रहे हैं, ये लोग गलत लाइफस्टाइल को प्रोपोगेट कर रहे हैं, विच इज अ पेट्रियार्कल मीन्स ऑफ लिविंग, कि एक औरत को इतना सप्रेस कर दो कि उसका सारा परिवार, सारा मायका गया भाड़ में। इन सिंपल वर्ड्स, क्यों फिल्टर करूं मैं अपनी बातों को जब सामने सामने हमें पता लग रहा है कि पीआर एफर्ट्स इस हद तक पहुंच गए, नाउ चैनल्स आर डिफेंडिंग दिस फैमिली विदाउट इवन सीइंग द ट्रुथ। तो सच ये है स्पिल्बी, आपको दोनों तरफ की बातें दिखानी चाहिए। देयर इज ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन, बट यू शो जस्ट वन साइड, बिकॉज इन माई ओपिनियन यू आर बायस्ड। अगर आप बायस नहीं होते तो आप क्यों वो बात हाईलाइट नहीं करते जहाँ पे जब वो ट्रिप हुई थी, जिस अवार्ड फंक्शन में वो ट्रिप हुई थी, वहाँ पे स्टारलेट अवार्ड जो उनको मिला था वो ऐसे दिखा रहे थे कि वो जेन्युइन दादा साहिब फाल्के अवार्ड फंक्शन है, जबकि कुछ दिनों पहले वो हुआ था। तो व्हेनेवर यू डिसाइड टू एक्सपोज दैट अवार्ड फंक्शन कि वो असली दादा साहिब फाल्के अवार्ड फंक्शन नहीं है, और जो कुछ दिनों पहले हुआ था जहाँ पे सब बड़े बड़े स्टार्स आए थे वो जेन्युइन है, तो उसमें जरूर फीचर कीजिएगा हमारे स्टारलेट को, क्योंकि उसने वहां व्लॉग भी बना और वो व्लॉग अपलोड नहीं हुआ बिकॉज ही सेड पर्दे के पीछे उस आदमी ने क्या किया था ये आप लोगों को क्या पता। जो आदमी इनकी प्रेग्नेंट वाइफ को गिरने से बचा रहा था उस आदमी के लिए इन्होंने ऐसा कहा। तो मैं कहूं कि जिसने व्लॉग बनाया, आप लोग 24 घंटे 24/7 अपने छींकने का व्लॉग बनाते हैं, बच्चे को खून आता है उसका व्लॉग बनाते हैं, तो फिर उस अवार्ड फंक्शन का व्लॉग कहाँ गया? क्यों अलग से कोई व्लॉग नहीं है तब जब उनके दोस्त अंकित रिकॉर्ड कर रहे थे व्लॉग को? These are the genuine questions that you should have asked, and I did not expect कि आप उनकी इस तरीके से साइड लेंगे कि दुनिया को लग रहा है that this is nothing but a PR effort, in my opinion. बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। Do not forget to like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.